कैसे हो दोस्तों। मैं हूं दीपक और आज हम बात करेंगे अपनी लाइफ की क्वालिटी के बारे में। हम अपनी लाइफ कहने में तो जी रहे हैं, बट क्या कभी अपने आपने ऐसा सोचा कि क्या है आपकी लाइफ की क्वालिटी? जिस तरीके से आप अपनी लाइफ जी रहे हो, क्या हो सकता है कि आप उससे भी अच्छे तरीके से जियो? सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब कोई ऐसा कर रहा है और अपने भी वैसे ही कर रहे, एक भेड़ बकरी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं अपने, और उस भेड़ बकरी वाली ज़िंदगी में हम अपनी जो ज़िंदगी की खुशियाँ और अपना खुद का जो मतलब जो एक क्वालिटी होनी चाहिए थी लाइफ की, वो गंवा रहे हैं। आपने देखा होगा, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो जॉब की डेडलाइन के पीछे आप दब गए हो। आप अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस और घर के ईएमआई ख़त्म करने के चक्कर में, और वो सब करने के लिए, घर चलाने के लिए जॉब कर रहे हो, तो और उसके सामने जॉब भी आपको दबा रहा है, तो मतलब आप पूरे एक दब गए हो, आप एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हो। और ये सिर्फ अगर आप जॉब कर रहे हो उसके लिए ही मतलब अगर आप जॉब कर रहे हो उनके लिए ये लागू नहीं पड़ता। ये लागू उन लोगों के लिए पड़ता है जैसे कि कोई अगर हाउस वाइफ है तो उनको भी घर का काम, बच्चों को संभालो, पति को संभालो, अपने जो भी सोशल रिलेशंस है उन सब में भी वो एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे होते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स का क्या है, वो भी एक एक कंपटीशन में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाए, फ्यूचर में अपने को कैसे अच्छी जॉब मिले, उसके लिए अभी से लगे हुए हैं। और फिर जब उनको जॉब मिलेगी तो फिर से वही ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस, मतलब एक साइकिल में अपनी ज़िंदगी चल रही है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये सब चीज़ें करनी तो पड़ेगी ही, बट फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये जो ज़िंदगी जी रहे हो उसको एक ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में जियो? ये सब काम तो करने ही है, बट फिर भी साथ में क्या आप अपनी लाइफ की क्वालिटी अच्छी बना सकते हो? तो उसी के लिए आज का वीडियो है। तो मैं आपको टोटल 4 चीज़ें बताऊंगा। अगर वो 4 चीज़ें आप करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी लाइफ अभी जो है उससे ज़्यादा बेहतर बनेगी आगे जाके। और वो 4 चीज़ें बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि अगर ये 4 चीज़ आप फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। अगर फॉलो नहीं करोगे तो अभी आप जो जी रहे हो वही रहेगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो छोटी सी बात मैंने बोली थी कि जो तितली होती है, बटरफ्लाई, वो भी एक समय पे कीड़ा होता है, और वो कीड़ा बटरफ्लाई बनने के लिए अपना जो कीड़ा होने का जो आइडेंटिटी है उसको गंवाना पड़ता है। उसको अपने कीड़े होने का जो जो भी क्वालिटीज़ है वो सब गंवानी पड़ती है, तभी वो एक तितली बन पाता है। तो उसी तरीके से मतलब कि अभी आप जो अपने सेल्फ, मतलब अभी जो आपकी पोजीशन है, अभी जो आपकी कंडीशन है, उसमें आप चेंजेस लाओगे तो 100% आपकी लाइफ ज़्यादा बेहतर बनेगी। बट उसके लिए आपको अपनी करंट सिचुएशन में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अगर आप ये चेंजेस करोगे तो आपकी लाइफ बेटर बनेगी। तो अभी ये आप पे रहेगा कि आपको सिर्फ अपनी जो करंट कंडीशन है उनमें ही रहना है, मेरे बताए हुए 4 चीज़ों को, या फिर मेरे बताए हुए 4 चीज़ों को फॉलो करके अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाना है। ठीक है? तो सबसे पहली बात कि जो भी आपके आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं उससे कभी भागो मत, कभी मत भागो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप नेगेटिव थिंकिंग करो, आपको कोई भी चीज़ नेगेटिवली नहीं लेनी है। बट आपने सोचा होगा कि मतलब आप सोचते नहीं, बट आपके दिमाग में कई बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं और फिर आप क्या करते हो, उससे भागते हो। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो तो पता नहीं कहीं से भी ऐसा नेगेटिव थॉट आ जाएगा कि अगर मेरा रिजल्ट कम आया तो, अगर मैं फेल हो गया तो,
तो आप क्या करते, फिर वो चीज़ को दबा देते हो अपने माइंड में, सप्रेस कर देते हो और फिर आगे मूव ऑन कर लेते हो। बट ये चीज़ जो आप कर रहे हो ना, कि कोई भी नेगेटिव थॉट आया, कोई भी नेगेटिव फीलिंग जब आपके दिमाग में आती है, अगर आप उसको दबाओगे तो कल जाके वो ज़्यादा और बड़ी होके आपकी लाइफ में आगे आएगी। जो मतलब आपको अगर रिजल्ट का टेंशन है और वो आपने वो टेंशन को दबा दिया, तो कल जाके वो टेंशन बड़े से बड़ा होता जाएगा। अगर आपको घर की ईएमआईज़ का टेंशन है, जैसे कि वो ईएमआईज़ तो भरनी ही है, उसका कोई मतलब तोड़ नहीं है, वो तो आपको भरनी ही है। बट फिर भी अगर आप उसको अभी से दिमाग में मतलब उसको दबाते जाओगे वो टेंशन को, मतलब चीज़ क्या है कि एक आप अननोन फियर क्रिएट करते हो। जब आप किसी चीज़, कोई नेगेटिव फीलिंग को अपने दिमाग में दबाते हो, तो आप एक अननोन फियर क्रिएट करते हो, एक ऐसा डर जिस डर का आपको कुछ पता नहीं है, और वो डर धीरे 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 बड़ा होता जाता है। अगर आप समझो कि आपने कोई सेरेमनी रखी है, तो इतने सारे लोगों का हम कैसे मैनेज करेंगे, तो वो भी डर एक दब के आगे 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 बड़ा से बड़ा होता जाएगा। और जब आप सेरेमनी करोगे तब आपको मतलब वो स्मूथली सब चल सकता है, तो तब आप सोचोगे यार मैं ना मतलब कोई बिना काम का टेंशन ले रहा था। तो ओवरऑल मैं आपको ये कहता हूँ कि जो भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आते हैं, जो भी नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर आती है, उसको कभी दबाओ मत, उसको आप एनालाइज करो। जैसे कि अगर आपको रिजल्ट का टेंशन आया, घर चलाने के रिलेटेड कोई टेंशन आया, अपने सोशल रिलेशंस या फिर फैमिली रिलेशंस, कोई भी चीज़ के रिलेटेड अगर आपको टेंशन आता है, तो आप उसको दबाओ मत, उसको एनालाइज करो। जैसे कि समझो कि कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, अगर आप स्टूडेंट हो और आपको ये प्रॉब्लम है, मतलब ये आपके दिमाग में नेगेटिविटी चल रही है कि मेरा रिज़ल्ट कम आएगा, तो उससे भागने के बजाय या फिर उसको मतलब आप दो चीज़ करते हैं ज़्यादातर, क्या करते हैं, जाने दो यार वो बात, वो नेगेटिव बात नहीं सोचते, बट वो फिर कल जाके फिर से आएगा आगे। और दूसरी बात आप ये करते हो कि पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव जो आपका थिंकिंग था उसके ऊपर आप एक दूसरा लेयर चढ़ा देते हो पॉजिटिव थिंकिंग का, कि नहीं नहीं अपना रिजल्ट अच्छा आ जाएगा और वो सब। तो मैं आपको बोलता हूँ ये दोनों चीज़ें गलत है, क्योंकि दोनों चीज़ों में आप नेगेटिव फीलिंग्स को दबा रहे हो, और नेगेटिव फीलिंग्स को जितना दबाओगे कल जाके और बड़ी होके आपके लाइफ में आगे आएगी और आपको ज़्यादा परेशान करेगी। तो इससे अच्छा है कि आप उसको एनालाइज करो। कोई भी इश्यू है आपकी लाइफ में, तो आप उसको एनालाइज करो कि आखिर मतलब प्रॉब्लम की जड़ क्या है। मेरा रिजल्ट कम आएगा, ये टेंशन है, क्यों कम आएगा, उसको आप एनालाइज करो और अंदर से अंदर चले जाओ और अंदर जाते रहो। और ये करने से क्या होगा कि आपका मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। आप उसको सिर्फ दबा के रहने दोगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और वो आगे बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होके आती है। बट अगर आप उसको एनालाइज करोगे तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, और फिर वो नेगेटिव फीलिंग कभी मतलब आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि आपने उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, तो फिर वो आपको परेशान नहीं कर सकती। तो इससे क्या होगा कि इससे आपकी लाइफ की क्वालिटी और अच्छी होगी। आप सोचो ज़रा, आप थोड़ा सा टेंशन भी आपकी लाइफ में कम हो तो आपकी लाइफ कितनी अच्छी बनने लगती है। तो इस तरीके से अगर आप जब भी मतलब नेगेटिव थॉट्स को एनालाइज करते जाओगे, उनको क्लियर करते जाओगे, तो आपकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा खुशनुमा बनती जाएगी। अब ये जो नेगेटिव थॉट्स है उसको एनालाइज कैसे करें, तो ये आप अपने दिमाग से भी मतलब सोच के ही करना है। तो अगर आप कंसंट्रेट कर सकते हो अपने नेगेटिव फीलिंग्स पे, कोई भी नेगेटिव थॉट्स पे, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस पर अगर आप कंसंट्रेट कर सकते हो कि ओके ये प्रॉब्लम इस वजह से है और उसका मेन रूट ये है, मतलब मेन उसकी वजह ये है,
तो सही है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो सोच के, बट एनालाइज करो। अगर आप ये बोलते हो कि नहीं मैं ऐसे एनालाइज नहीं कर सकता, मतलब मेरा एक एक सोच, एक विचार में से दूसरे विचार में दिमाग चला जाता है, दिमाग वैसे भी चंचल है, तो एक थॉट में से दूसरे थॉट में तो वैसे भी दिमाग चला जाए, तो फिर उस टाइम पे आप जर्नलिंग करो, एक डायरी बनाओ अपनी, जिसको लोग पर्सनल डायरी भी बोलते हैं। और पर्सनल लाइफ में, पर्सनल डायरी में अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्क्राइब करो। इससे क्या होगा कि आप अपनी प्रॉब्लम के लिए कॉन्शियस होगे, ज़्यादा अवेयर होंगे, ज़्यादा आपको आइडिया क्लियर होगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। ऐसा नहीं होगा कि आप प्रॉब्लम को पूरा सोचा भी नहीं। बाकी नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि आप प्रॉब्लम को पूरा सोचते नहीं हो ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम आपको ज़्यादा हार्ड लगती है। बट जब आप उसको क्लियर कर दोगे लिख के, या फिर आप ये चीज़ मतलब बिना लिख के भी कर सकते हो, बट अगर आपका दिमाग कोई एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता तो फिर आप ये लिखने वाला ट्राई करो। लिख के आप सोचो कि ये मेरा एक्चुअल प्रॉब्लम है, और फिर उसको एनालाइज करो लिख के कि इसको कैसे सॉल्व, मतलब सॉल्व नहीं, एक्चुअल उसका कॉज क्या है, उसका एक्चुअल रूट क्या है, उसका एक्चुअल वजह क्या है। तो इस तरीके से ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स को इग्नोर मत करो, या फिर कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स को दबाओ मत, पर उस नेगेटिव फीलिंग्स को पूरा एनालाइज करो। और उसके साथ दूसरा, हाँ एनालाइज करो, ये एक चीज़ है। और दूसरी भी एक चीज़ आपको करनी है, जो भी नेगेटिव प्रॉब्लम से मतलब नेगेटिव फीलिंग्स आपको आ रही है, कोई भी टेंशन हो, कोई भी इश्यू हो, तो उसका एक बार रिजल्ट भी सोच लो कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। कई बार क्या होता है कि रिजल्ट उतना बुरा नहीं होता, या फिर बुरा होता है बट वो आपको उतना बुरा असर नहीं करेगा जितना आप दिमाग में सोच रहे हो। तो आप ये भी मतलब ये भी सोचिए कि उसका बुरे से बुरा रिजल्ट कैसा आएगा और उसका मेरी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप जो प्रॉब्लम में, मतलब प्रॉब्लम आपने दिमाग में क्रिएट किया है ना, वो जितना नेगेटिव रिजल्ट आपको दे रहा है वो प्रॉब्लम, सही में वो प्रॉब्लम उतना नेगेटिव रिजल्ट ना देता। तो आपको ये अवेयरनेस आएगी अगर आप ये सोचोगे तो, और उसकी वजह से आपकी लाइफ थोड़ा कम स्ट्रेस वाली होगी। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था। दोस्तों दूसरी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, सबसे ज़्यादा असर करती है, वो है दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोग इसकी बहुत परवाह करते हैं कि कोई बंदा हमारे बारे में क्या क्या सोचेगा, या फिर क्या सोच रहा है, भला बुरा जो भी। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर कोई बंदा जिससे आप मिलते हो, या कोई भी बंदा जो आपसे मिलता है, उसके लिए आपके दिमाग में एक उसकी इमेज क्रिएट हो जाती है, और आपको उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी क्रिएट हो जाती है कि ये बंदा कुछ इस टाइप का होगा, ये बंदी कुछ इस टाइप की होगी, ये बंदा कुछ ऐसा करता होगा, ऐसा ऐसा क्रिएट हो जाता है हमारे दिमाग में। ये मैं हूँ, या फिर आप हो, या फिर कोई और हो, कोई और बंदा होगा तो उसके दिमाग में आपके लिए भी इसी टाइप की एक्सपेक्टेशंस या और इमेज क्रिएट हो जाएगी उसके दिमाग में। और जब उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो भी आप हो, उससे कुछ अलग आपने कर दिया, फिर वो आपने कुछ अच्छा किया तो फिर वो आपकी अच्छी बातें करेगा। उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले आपने कुछ अच्छा कर दिया तो वो आपकी अच्छी बातें करेगा, और उसकी एक्सपेक्टेशन के मुकाबले आपने कुछ गलत कर दिया तो फिर वो आपकी बुरी बातें करेगा। अगर आप इस चीज़ को सही में देखो, मतलब जो भी बंदा आपका भला बुरा बोलता है, तो अगर आप उसको एक सही, मतलब सही नज़रिए से देखो, तो आपको पता चलेगा कि वो आपके बारे में भला बुरा इसीलिए बोल रहा है क्योंकि आपकी जो इमेज उसके दिमाग में क्रिएट हुई थी, उससे अलग आपने काम कर दिया। वो आपको जज नहीं कर रहा है, वो अपने दिमाग में आपकी जो छवि लेके चल रहा है उसको जज कर रहा है। और आप क्या करते हो, ऐसे लोगों को, ऐसे लोग आपके लिए कुछ भला बुरा न बोले उसके लिए आप उनके मुताबिक की ज़िंदगी जीने का ट्राई कर रहे हो।
हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि हम अपनी लाइफ अपने तरीके से अगर जीते तो ज़्यादा एंजॉय कर पाते, पर आप दूसरे लोगों के नज़रिए से जब जीना शुरू करते हो तो आप उतना एंजॉय नहीं कर पाते हो। अगर आपके कंपनी के कोई बॉस है, मैनेजर है, तो उसको आपसे जो एक्सपेक्टेशंस है, अगर वो एक्सपेक्टेशंस जितना काम आप नहीं कर पाते हो, बट उसकी एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए आप ज़्यादा मेहनत करते हो, तो फिर वो आपकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल बनाएगा। पर कंपनी आपको सैलरी देती है, तो ये चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी, उसमें तो कोई गलत बात है नहीं, वो तो आपको करना पड़ेगा। कल जाके आपको प्रमोशन और वो सब भी ये देगी। बट व्हाट अबाउट सोशल लाइफ? आपकी सोशल लाइफ के बारे में क्या? कोई भी आपका सोशल रिलेटिव, कोई भी रिलेटिव आपके लिए क्या सोच रहा है, कैसा बोल रहा है, उसके वो सब सोच के आप अपनी जब लाइफ में चेंजेस करते हो और उसके मुताबिक जीने का ट्राई करते हो, तो भी आपकी लाइफ और ज़्यादा स्ट्रेसफुल बनेगी। आप लोगों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जीते जाओगे तो आप अपने तरीके से जो एंजॉय कर पाते लाइफ, वो नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात मैं आपको ये बोलूँ कि आप लोगों को कितना भी लोगों के अनुसार लाइफ जियो, लोग आपसे जो भी एक्सपेक्टेशन रख रहे उस तरीके से लाइफ जियो, फिर भी आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप हर कोई बंदे को सेटिस्फाई कर पाओ। उसने बोला ये करो, उसने बोला ये करो, उसने बोला ये करो, वो सब आप करने जाओगे ना तो भी ख़त्म नहीं कर पाओगे। उतना कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, कोई भी लड़का या कोई भी लड़की उतना परफेक्ट नहीं होता कि वो सबको खुश रख पाए। तो फिर अभी आप ये सोचो कि आप कितनी भी मेहनत करो, फिर भी आप सबको खुश रखने वाले नहीं हो, तो फिर इसका टेंशन क्यों ले? क्यों हम दूसरों का उतना वो करें? और हाँ, एक बात याद रखना, मैंने पहले भी बोली, फिर से बोलता हूँ, वो लोग आपको जज नहीं कर रहे हैं। वो लोग आपकी जो इमेज उनके दिमाग में क्रिएट हो गई है उससे अलग आप कर रहे हो, तो इसलिए उस इमेज को जज कर रहे हैं और जो आप अपने माथे पे ले रहे हो। तो मेरा ये दूसरा पॉइंट ये था कि दूसरे जो भी आपको बोल रहे हैं वो पूरी कंडीशन को समझो, और ये पूरा जब आप समझोगे तो फिर आप उनको ऑलरेडी अपने आप इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे। और जैसे ही आपने ये सब परवाह करनी बंद कर दी तो आपकी लाइफ और स्ट्रेसलेस हो जाएगी, और स्ट्रेस से दूर जाएगी, स्ट्रेस और कम हो जाएगा आपकी लाइफ से, और आप लाइफ ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे। ठीक है। दोस्तों, तीसरी बात मेरी ये है कि हम जो अभी ज़िंदगी जी रहे हैं ना, एक रेस में लगे हुए हैं। हमको कुछ अचीव करना है, हमको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, एक बंगला हो गया तो दूसरा बंगला चाहिए, एक गाड़ी हो गई दूसरी गाड़ी चाहिए। अगर मेरे पास अभी मैं लखपति हूँ तो मेरे को करोड़पति बनना है, फिर अरबपति बनना है। हर एक बंदा, एक छोटे से छोटे आदमी से लेके मुकेश भाई, धीरूभाई अंबानी, जो भी बिल गेट्स, जो भी लोग हैं, सब एक रेस में लगे हुए हैं। एक ऐसी रेस में जिसका कोई एंड नहीं है, एक ऐसी रेस जिसका कोई डेस्टिनेशन उनको खुद पता नहीं है कि उनको लास्ट में क्या चाहिए, और उसी वजह से उनकी लाइफ की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रह पाती। तो अभी मैं आपको एक छोटी सी बात करता हूँ, आप समझो, ये हमारी जो दुनिया है उसमें आप एक छोटी सी जगह पे रह रहे हो, और हमारी दुनिया सूरज के आसपास घूम रही है, और सूरज भी गैलेक्सी में अपनी जगह पे, उसकी जो वो है हमारी गैलेक्सी में, वो भी घूम रहा है किसी जगह पे। और हमारी गैलेक्सी बहुत सारी गैलेक्सियों का एक छोटा सा हिस्सा है, जो अगर आप हमारी ये जो पूरा अवकाश है, जो पूरा स्पेस है, उसमें हमारी गैलेक्सी एक छोटा सा हिस्सा है। एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है कि वो पूरा अवकाश का जो भी फोटो निकले, कोई या फिर कोई इमेजिन करे वो फोटो, या फिर ऐसा कुछ, तो हमारी गैलेक्सी शायद दिखे भी नहीं हो। और आप सोचो, गैलेक्सी नहीं दिखेगी तो उसमें हमारा सूरज भी कितना छोटा होगा, और वो सूरज के आसपास जो 8-9 गोले घूम रहे हैं उसमें से एक गोला हमारा है।
और वो गोले में भी एक छोटी सी जगह पे हम रह रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखने जाओ ना, तो आप जितना भाग रहे हो, आप जितना जो भी कर रहे हो, क्या उतना सीरियसली लेने की ज़रूरत है? आप क्या मतलब एकम्प्लिश क्या करना चाहते हो? आप क्या दिखाना चाहते हो? मतलब आप ज़्यादा पैसे कमाओ, पर जब आप मतलब जब आपकी लाइफ कंप्लीट आप पूरी होगी, आप जब आप नहीं रहोगे इस दुनिया में, तो भी वो चीज़ें आपके साथ आने वाली नहीं है, वो सब इधर ही रहेगी। तो मतलब आप ये सब कर क्यों रहे हो? आप अपनी लाइफ की क्वालिटी दिन ब दिन क्यों बिगाड़ रहे हो एक ऐसी चीज़ों के लिए, मतलब जिसका कोई एंड ही नहीं है? और अपने आपने चलो आपने पूरी मतलब आपने सिकंदर की तो कहानी सुनी होगी, वो पूरी दुनिया जीतने निकला था। अभी मतलब वो पूरी दुनिया जीत नहीं पाया, बट चलो अगर वो पूरी दुनिया जीत भी गया होता तो क्या? तो फिर उसको ये होता कि अगर मतलब उस टाइम तो दूसरे दूसरे कोई प्लेनेट पे नहीं जा सकते थे, बट अगर जा पाते तो वो बंदा दूसरे प्लेनेट पे भी जाके उनको भी जीतना चाहता। तो ये जो आपकी महत्वाकांक्षा है ना, वो कभी कंप्लीट नहीं होगी। आपको जो सही में मतलब आपको ये भी पता नहीं रहता कि आपको सही में क्या चाहिए। आपको पैसे चाहिए, बट कितने? तो वो आपको पता नहीं है। वो आपकी एक्सपेक्टेशन और बढ़ती जाती है अपने से। आपके सपने दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, तो ये सपने कभी ख़त्म नहीं होने वाले और ये रेस कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो फिर ये जो और यही चीज़ें आपकी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेसफुल बनाती है, आपकी लाइफ की क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा वो करती है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अभी जो भी लाइफ जी रहे हो उसमें कोई चेंज मत करो, बट ये बात जो मैंने बोली कि आप एक छोटे से पॉइंट पे जी रहे हो पूरी दुनिया के, एक छोटा सा हिस्सा हो, जो हिस्सा शायद आप एकदम ऊपर जाके देखो ना, मतलब स्पेस में जाके अगर आप अपने आप को देखो, आप स्पेस में नहीं जा पाओगे, बट सिर्फ ऐसा इमेजिन करो कि अगर आप स्पेस में हो और अगर आप अपने आप को ढूंढो तो आप मतलब कुछ हो ही नहीं उतने। तो फिर इतनी सारी रेस क्यों? इतना सारा मतलब ये भेड़ बकरी वाली चाल क्यों? और उसमें आप अपनी लाइफ की क्वालिटी क्यों बिगाड़ रहे हो? तो ये चीज़ लेके आप अब अपनी ज़िंदगी को जैसे जीना चाहो वैसे जियो, बट ये दिमाग में रखो कि आप एक छोटा सा हिस्सा हो इस पूरी सिस्टम का, एकदम छोटा सा, जो कभी शायद हो सकता है कि किसी के ध्यान में भी ना आए। ठीक है? और फिर आप अपनी लाइफ को जब ये सब चीज़ें आप एक साथ लेके चलोगे कि मेरी पोजीशन क्या है इस दुनिया में, इतना छोटा सा हूँ मैं, तो फिर आपको अपने आप से उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी और आप लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आर्ट कर पाओगे जब ये सब चीज़ें आप साइड, ये जो टेंशन है, जो एक्सपेक्टेशंस है, वो सब साइड में रख दोगे तो ज़्यादा अच्छा काम कर पाओगे। अगर आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हो और ये सब एक्सपेक्टेशंस को साइड में रख लोगे तो आप ज़्यादा अच्छा काम कर पाओगे। या और उसके अलावा आप अपने फैमिली और वो सब चीज़ों में आप ज़्यादा अच्छे बनोगे जब ये सब चीज़ें आप अपने ख्याल में रखोगे। तो ये मेरा था थर्ड पॉइंट। दोस्तों, मेरा फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट ये है कि आप अपने नसीब पे भरोसा करो, आप कुदरत पे भरोसा करो, भगवान पे भरोसा करो, जो भी आपके साथ हो रहा है उसके बारे में। समझो कि आज आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो आप क्या बोलते हो, यार नसीब साथ नहीं दे रहा यार, जो भी मतलब नेगेटिव। बट क्या कभी आपने ये सोचा कि पहले आपके साथ जो भी बुरी चीज़ें हो रही थी या फिर आपके पहले आपके साथ जो भी बुरा हुआ उसका कोई अच्छा इफ़ेक्ट आपकी करंट लाइफ में आया हो? कई लोगों का ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए स्टूडेंट्स, और एक बार फेल हो गए वो तो उनके साथ बुरा हुआ, बट उसमें से उनको इतना धक्का लगता है कि आगे जाके वो ज़्यादा अच्छी स्टडी करते हैं और ज़्यादा ऊपर आ सकते हैं, आ जाते भी है ऊपर। तो अगर वो फेल ना हुए होते तो शायद अभी जो कंडीशन में है वो कंडीशन से नीचे होते। तो वो फेलियर, उस टाइम जो उनको फेलियर मिला था, वो अभी उनको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, वो उस टाइम अच्छा हुआ धक्का लग गया, नहीं तो पूरी लाइफ बिगड़ती।
हो सकता है कि आपका किसी लड़की या लड़के के साथ रोमांटिक रिलेशन रहा हो और वो मतलब उसके बाद आपका ब्रेकअप हो गया हो, तो उस टाइम आपको ऐसा लगेगा कि यार ये गलत हुआ। बट जब अभी आप अपनी करंट सिचुएशन देखोगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं यार, अगर वो बंदा या वो बंदी ने मुझे छोड़ा ना होता, मुझसे वो मतलब वो क्या मुझे हर्ट ना किया होता, तो शायद मेरे को ये मेरा लाइफ पार्टनर जो भी मिला वो उतना अच्छा ना होता। अगर उसके साथ लाइफ स्पेंड करता, उससे अच्छा है कि ये मुझे अच्छा मिला, शायद ये ना मिल पाती या ये ना मिल पाता। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है कि आपके साथ कुछ अच्छा हो या कुछ बुरा हो, तो आपके साथ ये जो भी हो रहा है ना, वो आपका परसेप्शन है। आप सोच रहे हैं कि ये अच्छा है या बुरा है, बट फ्यूचर में जब आप उसको देखोगे तो हो सकता है कि अभी जो आपको अच्छा लग रहा है वो फ्यूचर में उतना अच्छा ना लगे, या फिर वो जो अभी आपको बुरा लग रहा है वो फ्यूचर में आपको बुरा ना भी लगे। कुछ भी हो सकता है। अभी आपका परसेप्शन ये है कि ये चीज़ अच्छी है, फ्यूचर में सेम चीज़ के लिए आपका परसेप्शन ये हो सकता है कि ये चीज़ बुरी है। और अभी जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ बुरी है, फ्यूचर में हो सकता है कि वो आपको चीज़ अच्छी भी लगे। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो ओवरऑल आपको उस मतलब जो भी हो रहा है, जो भी आपका नसीब है, उस पर आप भरोसा रखो। अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो भी भरोसा रखो कि वो कुछ अच्छे के लिए ही होगा। क्योंकि हम तो अपने परसेप्शन से देखते हैं, बट जो भी हमारे साथ हो रहा है, वो जो भी कर रहा है, मतलब भगवान, वो जो भी आप में मान रहे हो, उनका अलग नज़रिया है। वो आपको अच्छी पोजीशन में ले जाने के लिए कोई भी रास्ता चुन सकते हैं। कोई भी मतलब रास्ते से आप अच्छी पोजीशन पे जा सकते हो। अगर वो रास्ते में थोड़ी बहुत फेलियर्स आ गए, थोड़ी बहुत अड़चनें आ गई, मतलब थोड़ी बहुत दिक्कतें आ गई, तो आप उस टाइम पे भरोसा रखो अपने नसीब पे, कुदरत पे भरोसा रखो कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तो अभी मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो भी 4 पॉइंट्स मैंने बोले, पहला पॉइंट कि जो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको दबाओ मत, उसको एनालाइज करो और उसको समझो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा होगा उसके बारे में भी आप सजाग बनो, फिर अपनी लाइफ जियो। दूसरा बोला मैंने कि दूसरे लोगों को इग्नोर करो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तीसरा मैंने ये बोला कि आप एक बार सोचो कि इतने बड़े सिस्टम में आप इतने छोटे हो, तो फिर इतना इतना टेंशन काहे को, तो फिर इतना स्ट्रेसफुल लाइफ आप क्यों जी रहे हो। और लास्ट जो मैंने बोला कि अपने अपने नसीब पे भरोसा रखो। तो ये चार चीज़ें जब अपनी लाइफ में आप अप्लाई करोगे और तब आप देखो कि आपकी लाइफ की क्वालिटी अभी जो है उससे कितनी ज़्यादा अच्छी बनती है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको शेयर कीजिए प्लीज़, किसी और को भी ये यूज़फुल हो सकती है।